मोदी सरकार चाइना फंडिंग का बहाना बनाकर मीडिया का गला घोटने लगी। गुज़िश्ता रोज न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 सहाफ़ियों के घरों और दफातरों पर छापे मारे गए। तफसीलात के मुताबिक चीन की जानिब से मुतअद्दिद सहाफ़ियों को फंडिंग का इल्ज़ाम लगाकर मोदी सरकार सहाफ़त के तकाजे भूल गई। इन छापों के बाद भारतीय हुकाम का इल्ज़ाम है कि ये सहाफ़ी और इनकी वेबसाइट्स चीन से फंड्स लेकर भारत के खिलाफ ऐसी खबरें सामने लाती हैं जो भारतीय मफादात के हक में नहीं, और इसी वजह से मारूफ भारतीय सहाफ़ी अभिषेक शर्मा के घर पर भी छापा मारा गया। अभिषेक शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारकर मेरे कागजात, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। शशि थरूर ने अपने बयान में कहा कि मोदी सरकार ने अपनी और भारतीय जमहूरियत की तजलील की है। माजी में भी छापे मारे जाने वाले न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ भारतीय इन्फोर्समेंट एजेंसी ने चीनी फंडिंग के शुबे में केस दायर करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया था। गैर जानिबदार सहाफ़त और आज़ाद मीडिया मोदी सरकार के फाशिज्म की भीड़ चढ़ चुका है। फरवरी 2023 में मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर भारतीय हुकूमत ने BBC को इंतकाम का निशाना बनाया था, और जनवरी 2023 में आखिरी आज़ाद बच जाने वाले मीडिया चैनल NDTV को भी मोदी सरकार ने गौतम अडानी के जरिए खरीद लिया था। 2014 में भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 140वें नंबर पर था। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमती जाबिराना हथकंडों से तंग आकर भारत में अपना दफ्तर बंद कर दिया था। 2022 में भी ऑक्सफैम के दफातर पर मोदी सरकार की जानिब से छापे मारे गए। मारूफ बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों का इस हवाले से कहना है कि क्या मोदी सरकार आलमी मीडिया में हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ बढ़ती आवाज़ों पर बुखलाहट का शिकार है, या मोदी सरकार हिंदुस्तानी जमहूरियत का गला घोंटकर अमरीत कायम करना चाहती है। नाज़रीन, भारत जहां नए आम इंतखाबात अब चंद माह के फासले पर हैं, मीडिया से भारत सरकार को बहुत शिकायत हैं। इसी तरह भारतीय अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने भी बाज़ सहाफ़ियों को मोदी सरकार के भोंपू कहकर उनके बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। मीडिया हाउसेस पर ताज़ा छापों का निशाना बनने वालों में न्यूज़ क्लिक भी शामिल है, जो 2009 से काम कर रहा है। न्यूज़ क्लिक उन चंद मीडिया वेबसाइट्स में से एक है जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी सरकार पर तनकीद करती है। ऐसी कई वेबसाइट्स भी भारतीय सिक्योरिटी हुकाम ने अपने छापों की जद पर लिया है, जिनके खिलाफ माली बेज़ाब्ती के हवाले से तहकीकात जारी हैं। मोदी सरकार की मीडिया के बारे में इन कार्रवाइयों के बायस बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत गहरी तशवीश पाई जाती है कि भारत में मीडिया और उससे वाबस्ता लोगों के काम की आज़ादी मुतासर हो रही है। ये इदारे इंतबाह कर रहे हैं कि भारत में सहाफ़ती आज़ादी खतरे में है। याद रहे, न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के खिलाफ भारतीय हुकाम ने 17 अगस्त को उस वक्त मुकदमा दर्ज किया था जब न्यूयॉर्क टाइम्स में उस वेबसाइट के बारे में एक रिपोर्ट छाया हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट ने एक अमरीकी खरबपति से फंड्स लिए हैं। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये फंड चीन के हक में प्रोपेगेंडा करने के लिए हासिल किए गए हैं। न्यूज़ क्लिक ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है, ताहम भारतीय सिक्योरिटी हुकाम ने न्यूज़ साइट के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।